स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेज नंबर 164, टॉपिक थर्ड। When the capital of the new partner is to be determined on the basis of old partner's capital। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब नया पार्टनर आता है और उसकी कैपिटल उसको कितनी लेके आनी है वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। मतलब कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि उसको कितना लेके आना है। When on the basis of old partner's capital, the capital of the new partner is required to be calculated, then partner's capital account of old partner is to be prepared after making all the adjustment। तो इसके लिए क्या बोला है कि हमें जब नए वाले पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ओल्ड जितने पार्टनर्स हैं उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें पूरे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। Then the capital of all the old partners will be added to determine the firm's total capital। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एडजस्टमेंट सब लिख लेंगे उसके बाद हम एक रफ तरीके से उनकी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की, फिर उसको ऐड करेंगे जिससे कि हमारा टोटल फर्म का कैपिटल निकल सके। इट इज़ अज्यूम दैट द फर्म वॉज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस कैपिटल। हम ये सपोज करके चलेंगे कि जो कैपिटल थी इससे फर्म को प्रॉफिट हो रहा था। द एडजस्टेड टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज कंसिडर्ड एज टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यही बताया जा रहा है कि जो एडजस्टेड टोटल कैपिटल रहेगी ओल्ड पार्टनर्स की, उसकी मदद से हम नए पार्टनर की कैपिटल या टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। Thereafter, the share of new partner is considered to determine the capital of the new partner from the total capital of the firm। जब टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की तो उसकी हेल्प से हम नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो आज इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 49। Arvind and Avinash are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। इसमें ये बताया जा रहा है कि दो पार्टनर्स थे अरविंद एंड अविनाश और इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1 था। On 31st March 2018 their बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। फिर आपको बोला जा रहा है ऑन दिस डेट दे एडमिट अमरनाथ फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉलोइंग टर्म्स। मतलब यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है, अमरनाथ आ रहा है और कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। Amarnath is to bring 1500 for goodwill which will remain in the firm as additional capital। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अमरनाथ है वो 1500 गुडविल के लिए लेके आ रहा है और वो बिजनेस में ही उस चीज का पैसा रहेगा। Bad debts reserve is to be reduced to 300। बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, पहले कितने थे 1200 के थे, अब कितने हो रहे हैं 300। देखिए यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक टू और एक होता है बाय। तो यहाँ दिया हुआ रिड्यूस टू मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 300। और अगर यहाँ पे दे दिया होता बाय 300 तो मतलब हमको 1200 में से 300 माइनस करना है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 900 हो गई होगी। लेकिन रिड्यूस टू का मतलब होता है कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 300 हो गई है। मतलब कितना रिड्यूस हो गया है, 1200 में से जब 300 को माइनस करेंगे तो 900 रिड्यूस हो गया है। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो टू और बाय वर्ड का बहुत केयरफुली मतलब ट्रांजेक्शन करिएगा, रिकॉर्ड करिएगा। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 6000। अब बताया जा रहा है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी हो गई है 6000 हो गई है। पहले कितनी थी 4500 थी, मतलब 1500 क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। रिड्यूस्ड प्लांट अप टू 1700, मतलब जो प्लांट है अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1700 हो गई है। पहले कितनी थी 2000, मतलब कितना रिड्यूस हो गया है 300 रिड्यूस हो गया है। फिर दिया हुआ है अमरनाथ इज टू ब्रिंग हिज कैपिटल इन इक्वल टू 1/4 ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जो अमरनाथ है वो कितनी कैपिटल लेके आएंगे, अपने शेयर मतलब 1/4 का लेके आएंगे, किसकी, जब नई कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी उसकी। You are required to prepare the valuation account, capital account of the partners and new balance sheet of the firm and new ratio of sharing profit and losses। मतलब हमें यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और उनकी बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हम इनकी ओल्ड रेशियो लिखेंगे ऑफ अरविंद एंड अविनाश। जो ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है
2:1 दे रखी है, मतलब 2/3 और 1/3 हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो उसको हम लिख सकते हैं 2/3 और 1/3। फिर दिया हुआ है अमरनाथ कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो टोटल फर्म का शेयर कितना होगा 1, तो हम रिमेनिंग निकाल लेंगे 1 माइनस 1/4, ये 1/4 अमरनाथ का था और ये टोटल फर्म का था, जब माइनस कर ले तो 3/4 आएगा, ये रिमेनिंग मतलब ये बाकी दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो न्यू रेशियो के लिए हम क्या करते थे, ओल्ड रेशियो लिखते थे इनका, और जो रिमेनिंग वाला शेयर रहता था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका ये नया रेशियो आ जाएगा। लेकिन देखिए अमरनाथ का 1/4 था और इन सब का डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो हमको भी इसको भी 12 में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3 का इंटू कर देंगे, तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा 6:3:3, इसको हम चेंज कर देंगे 2:1:1 में, ये इनका नया रेशियो आ गया। इसकी हेल्प से अब हम सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, तो यार आपका सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 2/1। फिर हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखिए आपको क्या बोला है, पहला पॉइंट दिया हुआ है बैड डेब्ट रिजर्व इज रिड्यूस टू 300, जो बैड डेब्ट रिजर्व था वो आपका कितना हो गया है 300, पहला कितना था 1200, तो कितना रिड्यूस हो गया है 900। तो देखिए बैड डेब्ट रिजर्व क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड शो करेंगे 900 रुपीज़। फिर दिया हुआ है स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूएट एट 6000, पहले स्टॉक कितने के थे 4500, अब कितने हो गए हैं 6000 के, मतलब स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गए हैं 1500 से, तो हम स्टॉक को लिखेंगे 1500। देखिए जब एसेट्स बढ़ती है इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो 1500 हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। फिर हमें दिया हुआ है रिड्यूस प्लांट अप टू 1700, तो प्लांट पहले कितने के थे 2000 के थे, अब कितने के हो गए हैं 1700, तो मतलब प्लांट की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, और प्लांट क्या है एसेट्स है, तो कम होती है तो उसकी वैल्यू को हम इस साइड लिखते हैं, तो 300 हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के और भी ट्रांजेक्शन नहीं थे तो हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, तो हमारे इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 2400, इसे हम दोनों साइड लिख लेंगे और इससे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कितने का मिलेगा 2100 का, तो 2100 इनका क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, तो इन्हें हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो इनका क्या था 2:1 था इनका ओल्ड रेशियो, तो 2100 को जब हम 2/3 में करेंगे तो एक को 1400 मिलेगा और एक को 700 मिलेगा, तो ये 1400 और 700 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर और 3 पार्टनर्स थे तो तीनों का नाम लिखेंगे, इधर भी पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, अरविंद, अविनाश और अमरनाथ। पहला इनमें हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स का, तो हम पहले ये लिखेंगे बाय बैलेंस BD 6000 एंड 3000 रुपीज़। फिर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था, तो ये प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 1400 और 700 को। फिर देखिए उसमें दिया हुआ है कि जो अमरनाथ आ रहे हैं वो 1500 गुडविल का लेके आ रहे हैं, तो ये क्या है किस नाम से आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका क्या था 2/1, तो भाई 1500 को 2/3 और 1/3 में बांटेंगे तो 1000 आएगा और एक का 500, तो यहाँ पर लिख दिया 1000 और दूसरे का लिख दिया 500। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टमेंट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे निकालेंगे जिससे हमारा टोटल फर्म का आ सके। तो हमने यहाँ पे रफ वर्क में करेंगे, आप फेयर में भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा एडजस्टेड कैपिटल। देखिए अरविंद का नाम लिखा, तो इसको आप एक बार हाइड कर लीजिए कि ये था नहीं और ये वाला भी था नहीं। तो देखिए अरविंद का इस साइड का कैपिटल कितनी है, मतलब इस साइड का टोटल कितना है 6000 प्लस 1000 7 प्लस 14 84, इस साइड का इसका कितना आ रहा है 84, और इस साइड इसका कुछ नहीं था एडजस्टमेंट का, तो ये सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ जाएगी 8400। इसी तरह अविनाश का देखिए, अविनाश का 3700 और 500 दे रखा है, मीन्स 4200 आएगा, इसका इधर साइड का कुछ नहीं दे रखा था। अब इन दोनों ये ओल्ड पार्टनर्स थे
अब इनकी कैपिटल को क्या करेंगे, मतलब जो भी एडजस्टेड कैपिटल थी इनको अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में हमें कितना मिल रहा है, 12,600। 12,600 इन दोनों की मिला के आ रही है। तो हम टोटल फर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों की कैपिटल मतलब 12,600 इंटू, देखिए अभी आपने ये देखा था कि रिमेनिंग इनका शेयर कितना था, 3/4। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे जिससे हमारे टोटल फर्म का निकला है, मतलब 4/3 कर देंगे तो ये हमारी टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 16,800। इसे अब हम न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। न्यू रेशियो क्या था इन सबका, 2:1:1। तो जब हम डिवाइड करेंगे, या मानिए इन दोनों की तो एज इट इज उतनी ही रहेगी 8400 4200। अब इसमें से हम अमरनाथ का निकालेंगे, तो टोटल फॉर्म में से अमरनाथ का निकालेंगे तो अमरनाथ कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। तो 16,800 का 1/4 जब निकालेंगे तो अमरनाथ का कितना आ जाएगा कैपिटल, 4200 इसको लेके आना था। तो आपको यहाँ पे देखिए लाइन दिया हुआ है, अमरनाथ इज टू ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो ये न्यू फर्म की कैपिटल थी, इसका 1/4 मतलब ये इतना पैसा लेके आ रहा है। तो ये जब पैसा लेके आते हैं तो क्या लिखेंगे, बाय कैश, और ये अमरनाथ लेके आ रहा है। फिर हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे, इससे ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस CD आ जाएगा। और ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए अब इसके बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कब बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2019। एक होती है लाइबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड। तो चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं, लाइबिलिटी साइड फर्स्ट देखते हैं। देखिए हमें क्रेडिटर्स दे रखा है 1200 का, तो हम क्रेडिटर्स में लिख देंगे 1200, क्योंकि क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। कैपिटल इनकी हम कौन सी लिखते हैं, जो अभी हमने निकाली थी बैलेंस CD, तो 8400 42 हम यहाँ पे शो कर देंगे 84 42। तो इसको जब टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 16,800। इस साइड का जब टोटल करेंगे तो हम आपको मिलेगा 18,000। अब हम एसेट साइड पे आते हैं। तो एसेट साइड में कैश को हम बाद में देखेंगे, पहले हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे, 3000 के थे, लेकिन हमारा रिजर्व में चेंजेस आया था। रिजर्व कितना का हो गया है, 300। तो मतलब अब 3000 में से अब हम 300 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 2700। फिर आपको स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक में चेंजेस आया है। स्टॉक बोला जा रहा है कि रिवैल्यूड हुआ है 6000, मतलब स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 6000 हो गई है। फिर ऐसे ही आपके प्लांट में चेंजेस आए हैं। प्लांट बोला जा रहा है कि पहले 2000 का था, लेकिन अब कितनी वैल्यू हो गई है, 1700। तो प्लांट अब कितने का हो गया है, 1700 का हो गया है। अब देखिए कैश में क्या चेंजेस आते हैं। कैश तो पहले जितना आपको बैलेंस शीट में दिया है आप उतना ही मेंशन करेंगे, कितना है 1900। तो आप यहाँ पे 1900 लिखेंगे कैश का। फिर देखिए गुडविल का 1500 लेके आया था, तो इसको हम ऐड करेंगे, और कैपिटल का 42, तो 42 का ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका ये 7600 आएगा, और इस साइड का ऐड करेंगे तो आपका 80,000। मीन्स आपकी बैलेंस शीट सही है, आपने सही सॉल्व किया है, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए।